जय हिंद दोस्तों। तो इसका जो प्रीवियस वीडियो था उस वीडियो में हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ी सी चर्चा की और थोड़े से जेई लेवल का क्वेश्चन और वहां से थोड़ा सा बोर्ड लेवल का क्वेश्चन भी डिस्कशन कर लिया। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और कल जो पढ़ाया था उसका थोड़ा सा डिस्कशन वगैरह यहां पे कर लेते हैं। इसका जो प्रीवियस वीडियो था उसका थोड़ा सा मतलब जो चीजें डिस्कशन किया था उसको एक दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ध्यान रहे डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो भी नहीं हो सकता। अगर पोजीशन चेंज कर रहा है तब डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा, अगर एक ही पॉइंट में है तब तो डिस्टेंस जीरो होगा। ठीक है, अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट पहली बात ये तो एक वेक्टर है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, दिस इज ए स्केलर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज क्या है? ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है वो पाथ जिस पे ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा, एक और चीज यहां पे हमने सीखा था, क्या चीज? डिस्टेंस जो होता है वो आइदर डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट के साथ इक्वल ही होगा। ध्यान रहे, यहां पे मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा नहीं तो इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा, एक और चीज क्या पढ़ा था हम लोगों ने? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी अगर एक है पॉइंट ए, एक है पॉइंट बी, तो यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, ए टू बी जो डिस्प्लेसमेंट है, सपोज मैंने उसको माना ए बी वेक्टर, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, जो बी टू ए तक का डिस्प्लेसमेंट है वो बनेगा बी ए वेक्टर, और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन था वो था ये, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी ए वेक्टर। ठीक है, कल हम लोगों ने इतना चीजों के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज जो है यहां से थोड़ा सा हम लोग चीजों को आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा सा और चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो हेडिंग लगा लो स्पीड। हेडिंग लगा लो क्या चीज? स्पीड। हेडिंग लगा लो स्पीड। ये भी एक वेरिएबल है, जैसे कि हम लोगों ने दो वेरिएबल के बारे में चर्चा किया था, एक था वेरिएबल डिस्टेंस, दूसरा वेरिएबल आया था क्या चीज? डिस्प्लेसमेंट। तीसरा वेरिएबल हमारे लिए क्या है? स्पीड। अच्छा, इसको डिफाइन कैसे किया गया है? ध्यान से सुनो। स्पीड है एक्चुअली स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ टाइम इंटरवल। ठीक है, स्पीड क्या है? कोई ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है इन सम टाइम इंटरवल, तो जब हम डिस्टेंस ट्रैवल को टाइम इंटरवल के साथ डिवाइड करते हैं, यानी मुझे जानना है कि यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वही है एक्चुअली क्या चीज? स्पीड। यानी अब अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखूं, ध्यान रहे ये स्केलर क्वांटिटी होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो एक स्केलर क्वांटिटी है और डिनोमिनेटर में तो वेक्टर रह नहीं सकता, क्योंकि वेक्टर का डिनोमिनेटर में रहना मतलब कुछ मीनिंग नहीं बनता, वेक्टर को हम लोग डिवाइड ही नहीं कर सकते। ठीक है बात? चलो डेफिनेशन में हम लोग क्या लिखेंगे? यहां पे डेफिनेशन में लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज of position with respect to time in any arbitrary direction
इज कॉल्ड स्पीड, इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, यहां पे क्या क्या चीज तुमको ध्यान में रखना है, यहां पे बहुत सारा चीज तुमको ध्यान में रखना है, एक एक चीज करके समझते हैं क्या क्या चीज तुमको ध्यान में रखना है। पहली बात, स्पीड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, ध्यान रखो, डिस्टेंस ट्रैवल्ड है यानी एल लिख दिया, डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा भाई, टाइम ट्रैवल है, इसका मतलब नीचे टी लिखूंगा, यानी जो स्पीड का जो आएगा क्या चीज, जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा L1 टी टू द पावर -1, या तो ऐसे लिख सकते हो m0 L1 टी टू द पावर -1। ठीक है, अच्छा ऐसा यूनिट क्या आएगा इसका, इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा, ध्यान रहे डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, डिस्टेंस मतलब फिर से वही लेंथ, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है सेकंड। ठीक है, इसका सीजीएस यूनिट क्या आएगा, सीजीएस यूनिट क्या आएगा भाई, सीजीएस में लेंथ का यूनिट होता है सेंटीमीटर और टाइम का होता है फिर से वही सेकंड, तो ये बनेगा क्या चीज, मीटर पर सेकंड या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा इतना सब चीजें गया, अभी एक एक चीज हमको लिखना है, क्या चीज लिखना है भाई, पहली बात स्पीड एक स्केलर है, क्यों स्केलर है, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी एक स्केलर है, तो दोनों स्केलर को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे एक स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगा। तो यहां पे एक और चीज हमको लिखना है भाई, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या हो सकता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता, मतलब पोजीशन चेंज कर रहा है, तुम बोलोगे सर आप यहीं पे खड़े हैं, आपका तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड जीरो है, मैं बोलूंगा हाँ भाई अभी तक तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड जीरो है, लेकिन वो तो फिर रेस्ट के सिचुएशन में आ गए हम लोग, मुझे डिस्टेंस चाहिए, यानी मैं मोशन कर रहा हूं, मैं मोशन कर रहा हूं, किसके रेस्पेक्ट से, कैमरे के रेस्पेक्ट में, मोबाइल के रेस्पेक्ट में मैं मोशन कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं मोशन कर रहा हूं तो चीजें मैं फिर से बता देता हूं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, अगर डिस्टेंस ट्रैवल्ड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, और मैंने यह भी बता दिया डिस्टेंस ट्रैवल्ड कभी भी जीरो नहीं हो सकता, यानी स्पीड जो है, और हमें पता है भाई टाइम का तो नेगेटिव का कुछ सेंस ही नहीं बनता, टाइम का तो जीरो का भी फिर भी सेंस नहीं बनता, यानी स्पीड हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, यानी मैं ऐसे लिखूंगा, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव एंड जीरो नहीं होगा, नहीं होगा, ये कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं होगा, हमेशा से पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये गया स्पीड का बात। तुम बोलोगे सर स्पीड जीरो हो सकता है, मैं बोलूंगा हाँ जीरो हो सकता है, क्यों नहीं जीरो हो सकता, अगर डिस्टेंस ट्रैवल्ड जीरो पुट कर दोगे तो स्पीड जीरो बन जाएगा, लेकिन हाँ डिस्टेंस ट्रैवल्ड अगर जीरो है तो ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पर है ना, तो जीरो तो नहीं बन सकता। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे क्या है, टाइप्स ऑफ स्पीड देखते हैं, एक एक करके देखते हैं, फिर हमको थोड़ा सा चर्चा भी करना है इसके ऊपर, टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड। अच्छा पहला आता है यूनिफॉर्म स्पीड, इसके अंडर में पहला क्या आता है, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, ये क्या है भाई, यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा हो, यानी उसका स्पीड टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा हो, अभी भी है कुछ 5 मीटर पर सेकेंड, मैंने बताया यहां पे यूनिट है मीटर पर सेकेंड, तो अभी भी है 5 मीटर पर सेकेंड, थोड़ी देर बाद 2-3 मिनट बाद फिर से वही होगा 5 मीटर पर सेकेंड, फिर 3-4 मिनट के बाद फिर से वही होगा 5 मीटर पर सेकेंड, यानी यूनिफॉर्म स्पीड वो है जैसे कि तुम मान लो मूड तुम्हारा बहुत अच्छा है और रास्ता एकदम क्लियर है, ठीक है, हेडफोन लगाए हो और किसी फेवरेट गाना सुन रहे हो, ठीक है, और साइकिल पे तुम क्रूज करते हुए जा रहे हो या फिर बाइक पे तुम क्रूज करते हुए जा रहे हो, पाथ मैटर नहीं करता, ऐसे 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 करके जा रहे हो, लेकिन हाँ स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए, यानी यहां पे मैं लिख लूं कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड यही होता है क्या चीज,
यूनिफॉर्म स्पीड। और कांस्टेंट स्पीड होने से एक्चुअली क्या होता है, अगर स्पीड कांस्टेंट बन गया तो एक ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करता है। एक ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करता है, यही है यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो यहां पे लिख लो ऑब्जेक्ट कवर्स सेम डिस्टेंस इन सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम। जैसे कि मान लो मूड बहुत अच्छा था, कान में हेडफोन लगाए हो अच्छे से, और एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो, ना साइकिल का या बाइक का स्पीड बढ़ रहा है ना घट रहा है, एकदम मूड पे हो, ऐसे ऐसे करके चला रहे हो। 1 सेकेंड में 10 मिनट में तुमने कवर किया, सपोज मिनट में नहीं लेते हैं, सेकंड में लेते हैं, 20 सेकंड में तुमने 20 मीटर कवर किया, पहले 20 सेकंड, फिर उसके बाद जो 20 सेकंड आएगा उसमें भी 20 मीटर जाओगे, फिर उसके बाद जो 20 सेकंड आएगा उसके भी 20 मीटर जाओगे। यही होता है कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, अच्छा, फिर आते हैं क्या पे, ये गया यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा आता है क्या, वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड क्या है, अभी बाइक नया नया चलाना सीखे हो और एक्सेलरेटर को दबाने में बहुत मजा आता है, एक्सेलरेटर का अच्छा रास्ता थोड़ा मिल गया, दबाओ एक्सेलरेटर। नेशनल हाईवे पे चल रहे हो, रास्ता बहुत ही अच्छा, सड़क बहुत अच्छा है, कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह नहीं है, कोई मतलब स्पीड लिमिट नहीं है, दिख गया भाई एक लंबा स्ट्रेच पड़ा है, तो भाई मोड़ो गाड़ी को, एक्सेलरेटर को पूरा दबा के एक्सेलरेशन दो। तो यहां पे क्या होगा, बाइक का जो स्पीड है वो इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। स्पीडोमीटर में देखे होगा ना, 20 था, 40 गया, 60 गया, 80 गया, फिर 90, फिर 100, फिर 110, फिर 120, ऐसे चलता गया। यानी अभी तुम क्या कर रहे हो, तुम स्पीड को बढ़ा रहे हो, यानी ये कांस्टेंट स्पीड नहीं है। पहली बात, वेरिएबल स्पीड मतलब नॉट कांस्टेंट स्पीड। इसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी बोलते हैं, इसी को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म भी बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यहां पे क्या होगा, ध्यान से समझो, पहले तुम्हारा स्पीड 20 किलोमीटर प्रति आवर था या फिर 20 मीटर पर सेकंड था, यानी तुम 1 सेकंड में 20 मीटर जा रहे थे, तुमने बढ़ा के इसको 40 मीटर पर सेकंड कर दिया, यानी अभी 1 सेकंड में 40 मीटर जाओगे, फिर उसको बढ़ा के 80 मीटर पर सेकंड कर दिया, यानी अभी 1 सेकंड में 80 मीटर जाओगे। यही है ना बात भाई, स्पीड का मतलब मीटर पर सेकंड, मतलब मैं बोल रहा हूं ना 40 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना दूरी जाओगे भाई, 40 मीटर जाओगे, यही तो मीनिंग है उसका। यानी मैं यहां पे बता सकता हूं, ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस in same intervals of time, in same intervals of time, in same intervals of time। ठीक है, यहां पे गया हमारे लिए दो स्पीड का। ठीक है, अच्छा, एक तीसरा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। ये एक्चुअली क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट जितना टोटल डिस्टेंस कवर किया और कितना टाइम लगा, इन दोनों को डिवाइड कर देने से जो स्पीड आता है उसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, ध्यान से देखो, एवरेज स्पीड क्या है, मैं लिख रहा हूं एस एवरेज, सॉरी एस नहीं लिखेंगे, नहीं एस लिखते हैं, एस एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम इंटरवल। ध्यान रहे, एवरेज स्पीड तभी आता है जब भी टाइम इंटरवल के बारे में हम लोग बोल रहे हो, तभी आता है जब हम लोग टाइम इंटरवल के बारे में बोल रहे हैं, तभी आएगा ये चीज। टाइम इंटरवल होना चाहिए यहां पे, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट नहीं,
एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट नहीं, टाइम इंटरवल होना चाहिए। और इसको थोड़ा सा समझते हैं, आओ। तुम्हारा ये घर है, ये तुम्हारा घर है ए, और ये तुम्हारे नानी का घर है बी, नहीं तो मौसी का घर है, मान लो तुम्हारा मौसी का घर है, और तुम्हें ए से बी जाना है, रास्ता ये बताया है इन्होंने, ठीक है। अच्छा, तुम्हारे पास घड़ी है, टाइम है, तुमने देख लिया कि भाई अभी बज रहे हैं 9 AM, तो तुमने यहां से जर्नी स्टार्ट की, ठीक है। और यहां तक तो जो टोटल डिस्टेंस है, जो यहां तक का टोटल डिस्टेंस है, उसको मान लिया तुमने 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर तुमने मान लिया, ठीक है। अच्छा, तब तुम यहां से गए, अच्छे से गए गए गए, तुमको जाके तुमको पता चला कि भाई मैं 9:30 तक वहां पे पहुंच जाऊंगा, 9:30 तक वहां तक पहुंच जाऊंगा। तो तुम्हारे पास साइकिल था जिसमें स्पीडोमीटर नहीं था, तुम्हारे पास साइकिल था, नहीं काम करते, 5 किलोमीटर ले लेते हैं, आधा घंटा लगेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा सेंस बनता है, 15 किलोमीटर का आधा घंटा नहीं लगता, ज्यादा लगेगा, ठीक है। अच्छा आ जाओ टॉपिक पे आओ। 5 किलोमीटर है, तुमको आधा घंटा लगेगा जाने में, साइकिल में स्पीडोमीटर नहीं होता, तुम साइकिल से जा रहे हो, बाइक पे नहीं जा रहे हो, ठीक है। और तुम नानी के घर पहुंचे, तो नानी ने तुमको पूछा कितना तेजी से साइकिल चला रहा था भाई, बता दे, नहीं तो मम्मा को बता दूंगा या फिर पापा को बता दूंगा। नानी ने, तुम्हारा नानी जो है ना, उन्होंने तुमको ऐसा बोला कि कितना तेज साइकिल चलाया गया है, बता, नहीं तो पापा को बोल दूंगी या फिर मामा को बोल दूंगी, ठीक है। तब तुम क्या करोगे, तो उनको ये मालूम है कि भाई तुमने 9 बजे निकला था, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आधा घंटा लगेगा, तो उन्होंने तुम्हारा जो स्पीड निकाल दिया यहां पे, स्पीड इक्वल टू, उन्होंने ऐसा निकाला भाई 5 किलोमीटर है, आधा घंटा लगा है 30 मिनट, यानी तुम चल रहे हो किसी हिसाब से 560, 1/6 किलोमीटर प्रति मिनट, यही है तुम्हारा स्पीड। हाँ, यहां पे किलोमीटर प्रति मिनट है, इसको हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं, कन्वर्ट कर दें, चलो कर देते हैं, लिख लो इतना, फिर इसको कन्वर्ट कर देता हूं मैं, नहीं वहीं पे भी शायद हो जाएगा, रुको 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 रुको, ये बनेगा 1 किलोमीटर है यानी 1000 मीटर, मिनट है यानी तुम लोग चल रहे हो 60 सेकेंड, एक एक कट गया, तो तुम चल रहे हो 100/6 मीटर पर सेकेंड में, जिसको अगर मैं यहां से कैंसिल आउट करूं तो ये बनेगा 16.6 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा स्पीड है, इतना बुरा भी नहीं है, इतना स्पीड भी नहीं तुम लोग चल रहे हो, तो तुमने इतना डिस्टेंस कवर अप किया और तुम्हारा स्पीड भी अच्छा था, ठीक है। अच्छा, मतलब नानी से कोई कंप्लेन नहीं आएगा घर की तरफ, ठीक है। ये तुमने जो निकाला, ये तुम्हारी नानी जो निकाला, यही था एवरेज, यही था क्या चीज, यही था एक्चुअली एवरेज। दिस वाज योर एवरेज स्पीड थ्रू द एंटायर जर्नी, ठीक है, दिस वाज योर एवरेज स्पीड थ्रू द एंटायर जर्नी, ठीक है। कहीं पे ध्यान रहे, तुम्हारा स्पीड हमेशा ये नहीं होगा 16 मीटर पर सेकंड, नहीं हो सकता, क्यों, याद करो, अगर रास्ते में आओगे तो बम्पर तो निकलेगा भाई, जहां पे बम्पर निकलेगा तब तो तुम वहां पे साइकिल को ब्रेक लगाओगे, थोड़ा सा साइकिल स्लो भी होगा, उसके बाद तुम फिर से तेजी से भगाओगे, फिर से स्पीड ब्रेकर आएगा, फिर से ब्रेक मारोगे, यानी तुम्हारा जो मोशन है, ध्यान रहे, वो यूनिफॉर्म स्पीड में नहीं है, वो वेरिएबल स्पीड पे है। कहीं पे गड्ढा आ गया तो तुमको फिर से ब्रेक लगाना पड़ेगा, कहीं पे ट्रैफिक वगैरह आ गया तुमको फिर से साइकिल का स्पीड जो है उसको कम करना पड़ेगा। यानी एवरेज स्पीड तभी आता है जब ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से मोशन कर रहा, जब ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड में मोशन कर रहा हो तभी आता है एवरेज स्पीड, ठीक है। लिख लो इतना, मैं साइड हट जाता हूं थोड़ा सा, सॉरी फॉर द ग्लिच, कैमरा में कुछ दिक्कत आ गया था तो उसको मैंने सही कर दिया, वो फ्रेम फ्लिकर हो रहा था। लिख लिया, इतना पॉज करके इतना लिख लो एक बार। हाँ, वो कैमरा में कुछ दिक्कत आ गया था इसीलिए थोड़ा सा मुझे पॉज करना पड़ा। लिख लो इतना तुम लोग। चलो बढ़े आगे, बढ़ते हैं।
ये गया एवरेज स्पीड। अभी इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। एक स्पीड है जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, यानी ध्यान से समझो, ये आता है इंटरवल के टाइम पे, वो आएगा एट एनी इंस्टेंट पे। यानी जो बाइक पे जब तुम लोग चल रहे हो और स्पीडोमीटर में जो स्पीड दिखा रहा है वही है तुम्हारा एक्चुअली इंस्टेंटेनियस स्पीड। वही क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है। रुको थोड़ा सा, मुझे ये सब निपटाने दो। सर किसको निपटाना है, किसी को नहीं निपटाना है भाई, बोर्ड को क्लीन करना है। पता नहीं ये बोर्ड क्लीन क्यों नहीं हो रहा आज। चलो रुको थोड़ा सा, मुझे कैमरा को भी चेक करने दो, फिर से फ्लिकरिंग ना स्टार्ट हो जाए। फ्लिकरिंग तो स्टार्ट हो गया था, रुको थोड़ा सा उसको चेक कर लेने दो। नहीं हो रहा भाई फ्लिकरिंग। ओके चलो हेडिंग लगा लो, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड ये क्या बताता है, ये फिर भी वही वेरिएबल स्पीड के हिसाब से आता है। यानी तुम फिर से वही साइकिल से तुम्हारे घर से नानी के घर तक जा रहे हो, अभी तुम्हारे कान में ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्टेड है, ठीक है, और तुम्हारा स्पीड को कंफर्म करने के लिए माँ ने कॉल, माँ मतलब कॉल पे है तुम्हारे साथ, ठीक है, रास्ते से जा रहे हो और अभी बाइक लेके जा रहे हो, नया नया बाइक चलाना सीखे हो, तुम्हें पता है मम्मी ने बाइक तो दे रखा है, लेकिन ये भी पता है कि भाई थोड़ा सा रास्ता अच्छा मिलेगा तो पूरा एकदम दबा के चलाएगा ये जोर से, ठीक है। अच्छा तो इसीलिए मम्मी कॉल पे है और मम्मी बार बार पूछ रही है, मतलब तुमने घर से निकला 9 बजे, मम्मी जो है उन्होंने तुमको पूछा कि 9:05 में, एग्जैक्टली 9:05 में तुम्हारा वेलोसिटी कितना है। अगर 9:05 में तुमको पूछा तब तुम क्या करोगे, स्पीडोमीटर में गाड़ी में लगा होगा, ऐसे करके देखोगे भाई तुम 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो, तो तभी मम्मी को बताओगे मम्मी मेरा अभी का जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है या पर आवर है, ठीक है। थोड़ा सा खराब रास्ता आएगा, स्पीड तुमने कमा दिया, घटा दिया, 20 किलोमीटर पर आवर पे आए। थोड़ा सा अच्छा रास्ता मिलेगा, तुम स्पीड को फिर से 40 या 60 के स्पीड पर ले गए। यानी मैं बताता हूं यहां पे इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब स्पीड एट एनी इंस्टेंट। कोई भी एक इंस्टेंट पे स्पीड कितना होता है वही होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड एट इंस्टेंट, ठीक है। अच्छा इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, एस इंस्टेंट इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाय डी टी। इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। सर एक्स क्या है, डी टी क्या है, इसको ऐसे मान लो, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यानी ये तुम्हारा जो डिस्टेंस है वही है जो छोटा डिस्टेंस तुमने कवर अप किया। मान लो भाई तुमको मम्मी ने पूछा कि अभी कितना स्पीड है, तुम जब तक देख के बताओगे 1-2 सेकंड तो निकल ही गया होगा, या फिर कुछ मिली सेकंड तो गया होगा, उस मिली सेकंड में गाड़ी थोड़ा सा आगे तो बढ़ा होगा, तो वही है स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और विद इन दैट छोटा टाइम, वो जो 3 मिली सेकंड या फिर 1 सेकंड जो भी गया होगा, तुमने 2 मीटर चला लिया 1 सेकंड में, ठीक है। तो यहां पे एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा टी को टेंड्स टू 0 मानते हैं। लिमिट ये चीज तुमको क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा एकदम मैथमेटिक्स में, ठीक है। अच्छा तो ये है क्या चीज, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी स्पीड एट एनी इंस्टेंट। ध्यान रहे दिस इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस स्पीड।
और इसको हम लोग बताते कैसे हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to time is instantaneous speed. instantaneous speed. ध्यान रहे यहां पे जो टाइम इंटरवल है, यहां पे जो टाइम इंटरवल है वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। मतलब मम्मी ने पूछा तुमको खड़ाक से जवाब देना पड़ेगा, वरना घर पे जाके फिर से वही चाटा पड़ेगा एकदम। ठीक है, यही होता है क्या चीज, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, यहां पे मैं कुछ चीजें बताने वाला हूं, ये भी स्केलर है, ध्यान रहे। एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये दोनों भी स्केलर क्वांटिटी है, इनका डायरेक्शन नहीं होता क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा, एवरेज स्पीड जब आता है, कब आता है, जब टाइम इंटरवल के बारे में बात हो रहा हो, टाइम इंटरवल, जब भी टाइम इंटरवल वगैरह आएगा तभी एवरेज स्पीड आएगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड कब आएगा, जब एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम लिखा होगा, जब लिखा होगा एट दिस इंस्टेंट, एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, तभी आएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड कब आएगा, जब लिखा होगा इन ये टाइम इंटरवल के बीच में, टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, इस बीच में कैलकुलेट करो। ठीक है, अच्छा, एक और चीज मैं यहां पे तुमको बता देता हूं। एक्चुअली स्पीड नाम का कोई चीज ही नहीं है, नो सच थिंग एज स्पीड, स्पीड नाम का कुछ चीज ही नहीं है। तो जब मैं तुमको बताया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, जब मैंने ये बताया, एक्चुअली मतलब स्पीड को वैसे डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। बताया क्यों फिर सर, बताया फिर सर क्यों, अगर वो नहीं बताता तो ये चीज तुम लोगों को पता ही नहीं चलता। तो वो बताना पड़ता है, फिर बताना पड़ता है भाई वो चीज है ही नहीं। अभी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है सर वो चीज नहीं है तो फिर क्या है। एक्चुअली जब हम स्पीड बोलते हैं, उसी टाइम हम लोग ये बोल देते हैं, उसी का एक्चुअली मीनिंग है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंट स्पीड, स्पीड नाम का कोई चीज ही नहीं है, आइदर है इंस्टेंटेनियस स्पीड, नहीं तो है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, यही दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। स्पीड नाम का कुछ चीज ही नहीं है। जब मैं पूछता हूं कि बेटा तुम्हारा स्पीड कितना है, तब तुम इंस्टेंटेनियस स्पीड बताते हो। अगर मैं पूछूंगा कि भाई 5 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगा, तुम बोलोगे सर 5 किलोमीटर आने में मुझे साइकिल पे 1 घंटा लगा। अगर 1 घंटा लगा, फिर मैं बोलूंगा भाई आप स्पीड निकाल दो, तो तुम लोग क्या करेंगे, 5 किलोमीटर पर आवर लिख दिया, ये तो तुम्हारा एवरेज स्पीड है। ठीक है, घुसी दिमाग में बात, जली दिमाग की बत्ती, मुझे ऐसा लगता है कि यहां जला होगा। ठीक है, अच्छा, ध्यान रहे ना, स्पीड नाम का कोई चीज ही नहीं है। यहां पे लिख देता हूं मैं, इसको थोड़ा सा भसड़ कर दिया भाई साहब, थोड़ा सा सही कर लो, भसड़ हो गया थोड़ा सा यहां पे। नो सच थिंग एज स्पीड, स्पीड नाम का कोई चीज ही नहीं है। आइदर वो होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, नहीं तो होगा एवरेज स्पीड। स्पीड नाम का कोई चीज ही नहीं है। जब हम बोलते हैं स्पीड, उसी का एक्चुअली मीनिंग है इंस्टेंटेनियस स्पीड। जब हम बोलते हैं मतलब इतना दूरी तय करने में इतना टाइम लगा, तब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। यानी आइदर मैं निकालूंगा एस इंस्टेंटेनियस, इसी को हम लोग बोलते हैं एस इंस्टेंट, और एवरेज स्पीड निकालूं तो एस एवरेज। ठीक है, अच्छा, ये गया स्पीड के बारे में। ठीक है, बात लिख लो इतना। और हां, जो गाड़ी का स्पीडोमीटर है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड को दिखाता है। यहां पे मैं लिख लेता हूं, द स्पीडोमीटर डिनोट्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द व्हीकल at that moment।
उसी पर्टिकुलर मोमेंट में जो स्पीडोमीटर होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड ही बताता है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड ही बताता है। ठीक है, लिख लो इतना, फिर एक नोट करके कुछ चीजें लिखना भी है। फ्लिकरिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है फ्लिकरिंग, चलो सही हो गया, ठीक। थोड़ा सा बीच में फ्लिकरिंग होना स्टार्ट हो गया था, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अच्छा, यहां पे कुछ चीजें हमको लिखना है, यहां पे कुछ चीजें हमको लिखना है, नोट करके लिखना है, एक एक चीज नोट करके कुछ चीजें लिखना है। क्या चीज लिखना है सर, क्या चीज लिखना है? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चल रहा है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चल रहा है। अच्छा, मान लो एक बॉडी है, एक बॉडी है जो कि स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। उसने यहां से मोशन करना स्टार्ट किया पॉइंट ओ से, और यहां तक आ गया बी पॉइंट तक, और उसने क्या किया, S1 डिस्टेंस कवर किया V1 टाइम पे, फिर वही S2 डिस्टेंस कवर किया V2 के स्पीड से, सॉरी V1 के टाइम से नहीं, V1 की स्पीड से, ठीक है। अच्छा, S3 डिस्टेंस कवर किया V3 के स्पीड से, और ऐसे ऐसे करते गए करते गए करते गए Sn तक जब पहुंचा, जब लास्ट डिस्टेंस कवर किया, तब था स्पीड उसका Vn। नहीं, स्पीड को हम लोग S लिख रहे थे ना, रुको थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा सा S1 S2 बोल लेते हैं। रुको 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 रुको, थोड़ा सा गलती हो गया यहां पे। तो इसने कवर किया x1 डिस्टेंस S1 की स्पीड से, x2 की डिस्टेंस S2 के स्पीड से, x3 का डिस्टेंस S3 के हिसाब से, ऐसे ऐसे चलता गया, और जो लास्ट था xn था Sn की स्पीड से। यही भी तुम्हारे साथ हुआ होगा जब तुम घर से निकल के नानी के घर तक जाओगे, जब तुम घर से निकल के अपने नानी के वहां गए होगे, तुम्हारे साथ भी यही हुआ होगा। तुम्हारा डिस्टेंस और स्पीड कांस्टेंट नहीं रहता होगा, कभी थोड़ा सा स्पीड ज्यादा, कभी थोड़ा सा स्पीड कम, कभी किस डिस्टेंस के लिए एकदम रुक गए, जब ट्रैफिक आ गया तब तुम्हारा स्पीड एकदम जीरो हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्टेंस ट्रैवल्ड जीरो है, ठीक है। अच्छा, अभी इन्होंने पूछ दिया कि भाई एवरेज स्पीड निकालो, एस एवरेज निकालो। कैसे निकालना है भाई, सोचो थोड़ा सा, एस एवरेज निकालो यानी एवरेज स्पीड निकालो, एवरेज स्पीड निकालो, इन्होंने ऐसा बोल दिया, एवरेज स्पीड निकालो, एवरेज स्पीड निकालो। अभी बच्चे के दिमाग में क्या है भाई, उसके दिमाग में है सर पहले में स्पीड था S1, दूसरे में स्पीड था S2, तीसरे में स्पीड था S3, तो मैं इन सभी को ऐड कर दूंगा, S1 प्लस S2 प्लस S3, ऐसे ऐसे करता जाऊंगा, प्लस Sn डिवाइडेड बाई n कर दिया, यही निकलेगा एवरेज स्पीड, जो कि है गलत, क्योंकि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड जो हमने बताया वो एक्चुअली है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। तो इसको करना सरासर गलत है, ये एकदम ही गलत है, ठीक है। अच्छा, पहले ये बताओ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना होगा। पहला डिस्टेंस है x1, दूसरा है x2, तीसरा है x3, ऐसे ऐसे करते हम लोग कहां तक जाएंगे, xn तक आएंगे, ठीक है भाई, पता तो चल गया। टाइम इंटरवल इतना का टाइम इंटरवल कितना होगा पता है, नहीं पता है तो भाई निकालो ना, पता तो है। S1 कितना होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना है x1 है, यहां पे मैंने टाइम ले लिया t1, तो यहां पे मुझे क्या मिल गया, t1 इज इक्वल टू x1 बाई s1। भाई स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस क्या है यहाँ पे x1 है, t1 कितना होगा, इसको यहां पर ले आया, दोनों को डिवाइड कर लिया, आगे आंसर दिखाई देना नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, फिर वही x2 की जगह जो टाइम निकलेगा ये आएगा t2 इज इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाई s2, यही आएगा कि नहीं आएगा बताओ पहले भाई, यही आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता है स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम होता है। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं जो t निकलेगा वो निकलेगा x बाई एस, इस इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो है x1, जो स्पीड है s1, तो जो टाइम निकलेगा वो आएगा t1 इज इक्वल टू x1 अपॉन s1। यहां पे जो टाइम निकलेगा वो आएगा t2 इक्वल टू x2 अपॉन s2, यहां पे जो टाइम निकलेगा वो t3 जो कि निकलेगा x3 अपॉन s3। ऐसे ऐसे करते गए, लास्ट में क्या आएगा
टी एन इक्वल टू एक्स एन डिवाइडेड बाय एस एन। यही आएगा कि नहीं आएगा बताओ पहले मुझे, यही आएगा। तो अभी क्या करना है, अभी भाई जो हमको पता है वही करेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना है, पहला तो x1, दूसरा है x2, तीसरा है x3, ऐसे ऐसे करते जाएंगे कितना तक, xn तक। तो हम लोग ऐड करते जाएंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू xn डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल कितना होगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn। तो भाई वैल्यू डाल दो इन सभी का, t1 t2 का वैल्यू डाल दूं अगर, ये बनेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू डॉट 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 xn डिवाइडेड बाय t1 का वैल्यू कितना आएगा, t1 का वैल्यू है x1 बाई s1, ये बनेगा x1 बाई s1, t2 x2 डिवाइडेड बाय s2, t3 x3 डिवाइडेड बाय s3 प्लस ऐसे ऐसे लास्ट तक करते जाऊंगा xn डिवाइडेड बाय sn। यही आएगा तुम्हारा s एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड यही निकलता है, यही निकलता है तुम्हारा एवरेज स्पीड। ठीक है, अच्छा ये एक पहला पॉइंट गया नोट में। दूसरा पॉइंट में आते हैं, लिख लो इतना, मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं, चेक कर लेता हूं रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं, पता नहीं है कैमरा कितना दिक्कत देगा मुझे। चलो रिकॉर्डिंग चल रहा है, इसको निपटा दूं, निपटा दूं इसको, लिख लो पॉज करके लिख लो, पॉज करके लिख लो, मैं इसको भी निपटा दूंगा अभी। ठीक है, निपटा दूं भाई, चलो नोट करके अभी दूसरा पॉइंट भी लिखना है। क्या लिखना है सर, बता देता हूं क्या लिखना है भाई। अगर मान लो, अगर मान लो यहां पे जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो इक्वल बन जाता है, मान लो यहां पे जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो इक्वल बन जाता है, तब क्या चीज होगा, देखो ध्यान से। अगर x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू xn है और S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू Sn इक्वल टू, ऐसे मैं नहीं लूंगा, सिर्फ इसको ही रखता हूं। ठीक है, तो ये चीज क्या बनेगा, S एवरेज इक्वल टू, इस सब इक्वल है तो इनको मैंने मान लिया x, लेट लेट मैंने इनको मान लिया, यही चीज है x। इन्हीं को मानने के बाद मैं क्या करूंगा भाई, इसको लिखूंगा x, फिर से x, फिर से x, ऐसे ऐसे करता जाऊंगा, लास्ट में आएगा फिर से वही x डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय S1 प्लस x डिवाइडेड बाय S2 प्लस x डिवाइडेड बाय S3 प्लस, ऐसे ऐसे करता जाऊंगा, लास्ट में x डिवाइडेड बाय Sn। ध्यान से देखो, मैं ऊपर से अगर x कॉमन ले आऊं, सभी को ऐड कर दूंगा या फिर कॉमन ले आऊंगा तो ये बनेगा nx डिवाइडेड बाय, यहां से अगर x कॉमन ले आऊं तो ये बनेगा 1 बाई S1 प्लस 1 बाई S2 प्लस, ऐसे ऐसे करता जाऊंगा पूरा एकदम लास्ट तक, आउटस्टैंडिंग काम करते गए, चलाते गए चलाते गए चलाते गए, हो गया काम। एस एवरेज क्या बनेगा भाई, एस एवरेज बनेगा n डिवाइडेड बाय 1 बाई S1 प्लस 1 बाई S2 प्लस, ऐसे ऐसे करते जाएंगे पूरा लास्ट तक 1 बाई S। ठीक है, अभी तुम लोग बोलोगे सर अगर स्पीड्स इक्वल होते, स्पीड इक्वल होते भाई 1 बाई S 1 बाई S 1 बाई S तो n बाई S बन जाता। अगर इफ यहां पे S1 फिर से वही S2 इक्वल टू S3, ऐसे ऐसे मैं करता गया एकदम लास्ट तक Sn पहुंच गया इक्वल टू S ले लिया, यानी S एवरेज अभी कितना निकलेगा समझो थोड़ा सा, n बनेगा, इन्हीं सभी को मैं ऐड कर दूं 1 बाई S प्लस 1 बाई S प्लस, ऐसे ऐसे करते n टर्म में ऐड करूंगा 1 बाई S तक, यानी ये बनेगा n डिवाइडेड बाई n बाई S, n कैंसिल आउट हो गया, ये बनेगा S। ठीक है, पॉज करके लिख लो, मैं साइड हट गया पूरा सा, पूरा साइड हट गया, पॉज करके लिख लो, अभी के अभी पॉज करो और लिखो, अभी के अभी पॉज करो और लिखो। हो गया काम, चलो इसको निपटा दूं, अच्छा लो साइड हट गया,
वीडियो को पॉज करके लिखो, जब भी नोट्स बनाओ तो वीडियो को पॉज करो और लिखो, ठीक है। चलो अभी एक दूसरा पॉइंट पे चलते हैं। नोट पॉइंट में ये पहला पॉइंट था, अभी एक दूसरा पॉइंट में चलते हैं जिसमें कि टाइम इंटरवल दिया हो, यानी डिस्टेंस दिया हो और टाइम इंटरवल दिया हो। रुको बताता हूं क्या दिया। यहां से क्वेश्चन हर रोज पूछता है, नीट में भी आता है, जेई में भी आता है, तो ध्यान से सुन लेना, बहुत काम में आएगा तुम्हारे, बहुत काम में आएगा। यहां से क्वेश्चन नीट में भी पूछता है, जेई में भी पूछता है, हर जगह से मतलब क्वेश्चन आता है यहां से, ठीक है। चलो इन्होंने फिर से बताया फिर से वही नोट पॉइंट का दूसरा पॉइंट, फिर वही डिस्टेंस तुम गए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ठीक है। अभी अगर यहां पे S1 T1 S2 T2 दे देता तब तो काम, सॉरी X1 T1 X2 T2 दे देता तब तो काम आसान बन जाता भाई। टोटल डिस्टेंस के लिए X1 प्लस X2 प्लस X3 सभी डिस्टेंस से जो छोटे छोटे हैं उनको ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय जो टाइम इंटरवल इन्होंने बता रखा है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, वो तो बन जाएगा, वो तो आसान है, तो उसी को कर लेते हैं भाई। X1 T1 X2 T2 X3 T3, ध्यान से समझना, X है मेरा डिस्टेंस और S है हमारा स्पीड, S है हमारा स्पीड, ठीक है। अच्छा तो ऐसे करके पूरा लास्ट तक आ गए XN TN। तो यहां पे अगर इन्होंने पूछ लिया S एवरेज क्या होगा, तब तो भाई काम आसान है। टोटल डिस्टेंस कितना है, X1 प्लस X2 डट डट करके हम लोग कहां तक गए, XN डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस डट 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 अप टू TN। तो ये तो एवरेज स्पीड यहां से निकल आएगा। अच्छा तीसरा केस क्या बनता है, तीसरा केस बनता है फिर से वही, A से स्टार्ट किया B तक गए, B तक गए, यहां पे जो तुम्हारा स्पीड था वो था S1, यहां पे जो टाइम था वो था T1, पहली यहां इतना इंटरवल तक। T2 टाइम तक तुम्हारा स्पीड बन गया S2, T3 टाइम तक तुम्हारा बन गया स्पीड S3, लास्ट तक आते आते तुम्हारा स्पीड बन गया SN TN। अभी इन्होंने पूछा बताओ S एवरेज क्या होगा, कैसे निकालोगे बताओ। फिर से वही फॉर्मूला वही है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टाइम यहां पे है, टाइम को हम लोग T1 प्लस T2 प्लस T3 करके TN तक चले जाएंगे। टोटल डिस्टेंस नहीं है, यहां पे स्पीड है S1, स्पीड है S2, स्पीड है S3, और ऐसे ऐसे करते गए पूरा लास्ट तक स्पीड क्या आएगा SN। और ये नहीं बता रखा है कि यहां तक X1 है, हमको मानना पड़ेगा X1 है, इतना डाटा हमको दिया है भाई, X1 X2 नहीं दिया है, X1 X2 खुद निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, देखो फिर से मैं बताता हूं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ठीक है। अच्छा इस इंटरवल के लिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू एस टी, एस है डिस्टेंस, t है टाइम। x1 कितना होगा, x1 बनेगा S1 T1, यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं x1 इक्वल टू S1 T1। ये क्या बनेगा, फिर से वही S2 T2, ये क्या बनेगा X2, ये बनेगा X3 इक्वल टू S3 T3, और ऐसे ऐसे लास्ट तक पूरा आएंगे तो बनेगा XN इज इक्वल टू SN TN। यानी यहां पे टोटल डिस्टेंस हमको क्या मिला, X1 प्लस X2 प्लस X3 अप टू हम लोग जाएंगे पूरा का पूरा XN तक, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल कितना है T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू TN तक आएंगे, ठीक है। अच्छा X1 का वैल्यू कितना है, X1 का वैल्यू है मेरे पास S1 T1, तो यहां पे लिख लिया S1 T1। X2 का वैल्यू कितना है S2 T2, लिख लिया यहां पे। X3 का वैल्यू कितना है S3 T3, ऐसे ऐसे पूरा लास्ट तक जाऊंगा जो कि है SN TN डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू TN, तो इसको लिखूंगा T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू TN। यही है मेरा क्या होगा S एवरेज। ध्यान रहे जब एवरेज स्पीड निकालो तभी फॉर्मूला एक ही है भाई, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी इतना डिस्टेंस गया है कितने टाइम में, ठीक है। पॉज करके लिख लो। अभी हम लोग एक आखिरी पॉइंट है थ्योरी का, उसके बाद न्यूमेरिकल पे आएंगे, ठीक है। पॉज करके लिख लो, वीडियो को पॉज करो और लिख लो।
सर आखिरी पॉइंट क्या है? बताता हूं आखिरी पॉइंट क्या है, बताता हूं, सब चीजें बता के जाऊंगा, कोई भी एक पॉइंट भी नहीं छोड़ूंगा, एक पॉइंट भी नहीं छोड़ूंगा भाई। इतना सारा चीज तुमको एक ही बुक में, एक ही मटेरियल में नहीं मिलेगा, ठीक है? चलो निपटा दूं, निपटा दूं भाई, सच में? ठीक है चलो। लिख लूं, सॉरी निपटा दूं? चलो लिख लिया, पॉज करके, पॉज करके लिख लो भाई, निपटा दूंगा फिर, ठीक है? चलो जब भी मैं बोलूं पॉज करके लिखो तो पॉज करके लिखा करो, और जब भी नोट्स बना रहे हो ना तो जो अनरूल्ड कॉपी होता है उसमें नोट्स बनाओ, रूल्ड कॉपी में मत लिखो भाई। रूल्ड कॉपी में इतने सारे इक्वेशंस, डायग्राम वगैरह भी बहुत सारा चीज आएगा, तो थोड़ा सा रूल्ड कॉपी में लिखने से वो चीज भसड़ बन जाता है, पूरा सा एकदम भसड़ बन जाता है। हिंदी थोड़ा सा मतलब क्या बताऊं, हिंदी मेरा थोड़ा सा सी नहीं है, ये मुझे मानना पड़ेगा, मैं भी लाइक आई एडमिट इट, माई हिंदी इज टोटली भसड़। सर भसड़ क्या होता है? भसड़ मतलब ब्लंडर, इंग्लिश का जो मीनिंग होता है ब्लंडर, उसी को मैं बोल देता हूं भसड़, ठीक है? अच्छा अभी फिर से वही नोट करके चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या जानना है सर? ध्यान से देखो, जब जो मेरा इंस्टेंटेनियस स्पीड था, एस इंस्टेंटेनियस, उसको मैंने लिखा था dx डिवाइडेड बाई dt, ठीक है? यहां पे जो पोजीशन है, यहां पे जो पोजीशन है, जो x है, वो एक फंक्शन ऑफ टाइम होता है, फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तब ये डिफरेंशिएशन ही नहीं हो पाएगा। डिफरेंशिएशन मैंने ऑलरेडी बता रखा है मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स में, ठीक है? मुझे पता था ये सब चीजें आएगा, इसलिए मैंने इन्हीं सभी चीजों को बता दिया, ऑलरेडी पहले से ही बता दिया, ठीक है? अच्छा फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए, ठीक है? अच्छा यानी अगर मुझे x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, अगर मुझे x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, तो मैं s को कैसे निकालूंगा भाई? मैं सिर्फ डिफरेंशिएट करूंगा dx बाई dt, यानी डी एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई dt, ठीक है? इसको समझो, अगर x एक फंक्शन ऑफ टाइम है, अगर x एक फंक्शन ऑफ टाइम है, तो क्या मैं x और t का एक ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं? कर सकता हूं कि नहीं? हां सर कर सकते हैं। जिसके y एक्सिस में रहेगा x और x एक्सिस में रहेगा t, ये ध्यान में रखना है। जिसका x एक्सिस में रहेगा जिसका x एक्सिस, रुको भाई कितना है आज, बहुत सारा है भाई, चलो जिसका y एक्सिस में है x, यानी ये है डिस्टेंस और ये है टाइम t, और x और t का एक ग्राफ आएगा, सपोज वो ग्राफ ऐसे गया, सपोज वो ग्राफ ऐसे गया, x और t का ग्राफ, ठीक है? s क्या बताता है? dx बाई dt निकालो, तो ये क्या है भाई? इंस्टेंटेनियस जब स्पीड हम निकालते हैं, जब इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते हैं, जब dx बाई dt करके एक टाइम का एक वैल्यू पुट कर देते हैं, t इज इक्वल टू t1, t इज इक्वल टू t1, तो ध्यान रहे ये चीज एक्चुअली होता है स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ एट पॉइंट t इक्वल्स टू t1, यानी सपोज यहां पे t1 पॉइंट है, यही है पॉइंट जहां पे t इक्वल टू क्या चीज होता है? t1, यहीं पे तुम एक टैंजेंट ड्रॉ कर दो, यहीं पे तुम एक टैंजेंट ड्रॉ कर दो,
तो वो टाइम के एक्सिस के हिसाब से जितना एंगल बनाएगा, इस एंगल का tan थीटा ले लो, यही होगा क्या, स्लोप, जो कि एक्चुअली है dx बाई dt एट t इज इक्वल टू t1। यानी इंस्टंटेनियस स्पीड इज नथिंग बट, यहां पे मैं लिख लूं एक्चुअली, हाँ ये तो लिखा है स्लोप ऑफ xt ग्राफ एट पॉइंट t इज इक्वल टू t1, ये चीज स्लोप बताता है। ठीक है बात, पॉज करके लिख लो, इतना इंपॉर्टेंट है और छोटा मोटा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। पॉज करके लिख लो, लिख लिया? अच्छा, यानी इंस्टंटेनियस स्पीड इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द ग्राफ, जो कि ग्राफ है डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ है, ध्यान रहे डिस्टेंस होना चाहिए y एक्सिस में, टाइम होना चाहिए x एक्सिस में, तभी स्लोप आएगा, तभी स्लोप आएगा। ये चीज मैं इसीलिए बताता हूं क्योंकि ध्यान से देखो, अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता तो dy बाई डी एक्स क्या है भाई, dy बाई डी एक्स है स्लोप ऑफ लाइन, और स्लोप ऑफ लाइन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, स्लोप ऑफ लाइन नहीं, स्लोप ऑफ कर्व, हमेशा लाइन नहीं होगा, कर्व होगा, स्लोप ऑफ कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट x इक्वल टू x0, एट x इक्वल टू x0। ये x एक्सिस से एंगल बनाता है, स्लोप हमेशा x एक्सिस से ही बनता है, y एक्सिस को स्लोप नहीं बोलते हैं। ठीक है बात, चमका कि नहीं चमका? थोड़ा सा अभी दिमाग में जोर पड़ रहा होगा, क्योंकि आसान चीजें नहीं है, आसान बनाना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, जो फिफ्थ पॉइंट है उसको भी लिखना है। क्या लिखना है भाई, देखो ध्यान से, यहां पे हमको बताया जो s इंस्टंटेनियस है वो होता है dx बाई dt। ठीक है, क्या मैं इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके लिख सकता हूं, dx इज इक्वल टू एस dt? हाँ सर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, इसको यहां पे ले आया, एस इंस्टंटेनियस होता है, इंस्टेंट। और ध्यान से देखो, स्पीड भी टाइम के हिसाब से अगर वेरी कर रहा है, अगर स्पीड भी एक फंक्शन ऑफ टाइम है, यानी यहां पे मैं बता रहा हूं, अगर स्पीड इंस्टंटेनियस स्पीड जो है वो एक टाइम का फंक्शन है, एफ ऑफ टी फंक्शन है, तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट आएगा dx वो होगा एफ ऑफ टी dt, और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं आएगा क्योंकि स्पीड टाइम के हिसाब से वेरी कर रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट भी, सॉरी, यानी डिस्टेंस भी टाइम के हिसाब से वेरी करेगा। ये डिस्टेंस है, मैंने गलती से डिस्प्लेसमेंट बोल दिया, सॉरी, जो डिस्टेंस है वो भी टाइम के हिसाब से वेरी करेगा। यानी अगर मुझे यहां पे डिस्टेंस निकालना है तो मुझे कुछ टाइम का इंटरवल चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ टाइम का इंटरवल चाहिए, उन्हीं इंटरवल में मैं निकाल सकता हूं एक ऑब्जेक्ट जो कि कुछ स्पीड पर चल रहा है और जिसका स्पीड टाइम पे डिपेंडेंट है, वो ऑब्जेक्ट इतना टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस चला होगा उसको निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा भाई, सिंपली बाय इंटीग्रेटिंग इट, dx इज इक्वल टू एफ ऑफ टी dt, यही है क्या चीज, s, यही है s, इसको इंटीग्रेट करना है, यानी मुझे निकालना है dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ s dt। ध्यान रहे यहां पे लिमिट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोज ये गया t1 टू t2, ये गया होगा x1 टू x2। ठीक है, इतना था स्पीड का कॉन्सेप्ट, यहां से न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, अगर न्यूमेरिकल नहीं किया तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पॉज करके इतना लिख लो, पहले इतना पॉज करके लिख लो, फिर आगे देखते हैं क्या निकलता है चीजें। पहले पॉज करके लिखो इतना, और शायद मुझे ऐसा लगता है आज हम लोग वेलोसिटी भी कवर अप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वेलोसिटी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल वगैरह डिस्कशन करना। लिख लिया पॉज करके, लिख लिया पॉज करके, चलो निपटा दूं, चलो हिंदी थोड़ा सा मतलब क्या बताऊं मैं, अगर मैं तुमको पढ़ाता रहूंगा कंटिन्यूअसली तभी हिंदी सही हो जाएगा, वरना हिंदी सही नहीं होगा। इतना चीजें पढ़ लिया हमने, अभी देखो जेईई और नीट का सवाल यूं होंगे,
चुटकियों में सॉल्व होगा एकदम। सभी कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, कुछ भी कॉन्सेप्ट बाकी नहीं है। स्पीड का जितना कॉन्सेप्ट हो सकता था मैंने बता दिया। ठीक है। और हाँ, ये जो आउटकम निकला था इसके बारे में एक चीज बताना भूल गया, रुको बता देता हूं। अभी बता देता हूं, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। एक चीज छूट गया था मुझसे, सॉरी। ये जो डिस्प्लेसमेंट का आउटकम आया, ये चीज यहां पे जो लिखा था मैंने, dx का जो इंटीग्रेशन है x1 टू x2 इज इक्वल टू, यहां पे लिखा था s dt t1 टू t2। ध्यान रहे ये एक्चुअली क्या है, अगर ये इंटीग्रेशन है इसको हमको सोल्व करना पड़ेगा। अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, मैं बताया था इंटीग्रेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन का, तो एक्चुअली जो डिस्टेंस निकलता है इस साइड से, तो भाई डिस्टेंस निकलेगा, ये एक्चुअली होगा एरिया ऑफ एस टी ग्राफ इन बाउंडेड रीजन। बाउंडेड कैसे होगा भाई, T1 टू T2 के बीच में बाउंडेड होगा, T1 टू T2। ये एरिया निकलता है यहां से। ठीक है, क्वेश्चन करने से ही समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो निपटा दूं, लिख लो, पॉज करके लिख लो। अच्छा, क्वेश्चन दे देता हूं भाई, एक अच्छा सा क्वेश्चन दे देता हूं। देखो, इन्होंने बताया ए मैन वॉक्स 5 मीटर ईस्ट इन 5 सेकेंड्स एंड 6 मीटर क्या 6 मीटर वेस्ट इन 3 seconds. Calculate the average speed of the man. जो इंसान है उसका एवरेज स्पीड बताओ। इतना लिख लो पहले, जिसने लिख लिया इस क्वेश्चन को ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो, इस क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई करो, फिर देखते हैं आगे क्या निकलता है। ठीक है, कर लिया ट्राई पॉज करके, निपटा दूं इसको निपटा देता हूं भाई। चलो निपटा भी दिया। थोड़ा सा पॉज करके उस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर देखते हैं क्या निकलता है। आया कुछ तो आया होगा भाई, कुछ तो आया होगा। देखो फिर से वही एवरेज स्पीड जो होता है, एस एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अच्छा ये बताओ, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इन्होंने। 5 मीटर ईस्ट गया, यानी ऐसे मान, यहां से 5 मीटर ईस्ट तक गया, ऐसे आया 5 मीटर, और फिर से यहां से 6 मीटर वेस्ट तक चला गया, यहां तक चला आएगा 6 मीटर। ये डिस्टेंस है, तो इन दोनों को माइनस नहीं करना है तुम लोगों को, इनको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस है। 5 मीटर प्लस 6 मीटर कितना बना, 11 मीटर, डिवाइडेड टोटल टाइम कितना लगा इसको, 5 प्लस 3 8 सेकेंड, यानी ये चला 11/8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जो कि सभी करा देते हैं, तो मैं भी वो क्वेश्चन कर देता हूं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन इन्होंने बताया, ए बॉय travels the first half of total distance, the first half of total distance with speed v1 and the next half with speed v2. Calculate the average
स्पीड ऑफ द बॉय इन एंटायर जर्नी। करो, सॉल्व करो, पॉज करके ट्राई करो, फिर सॉल्व करो। एक बार पॉज करके ट्राई कर लो, फिर सॉल्व करना। एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। आया कुछ आंसर? कुछ तो आंसर आया होगा, मुझे ऐसा लगता है कि आया होगा, तुम्हारा कुछ ना कुछ तो आंसर आया होगा। आया कुछ आंसर? कितना आएगा देखो, ध्यान से देखो। नहीं, थोड़ा सा पॉज करके ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो, एक बार पॉज करो और ट्राई करो। मैं क्वेश्चंस देखता हूं और कितने क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस तो एकदम भरपूर लेके आया था भाई मैं। देखते हैं क्या क्या निकलता है और क्या चीज नहीं निकल पाता। ठीक है, ये नीट का क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन है भाई, मेडिकल का क्वेश्चन है। नीट का PYQ है, करो। आसान आसान से सवाल है, हो जाएंगे, यूं हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। हो गया? देखो, इन्होंने ऐसा बताया, एक डिस्टेंस है A टू B तक, एक बॉय है, जो पहला डिस्टेंस था, सपोज उसको मान लिया x, दूसरा डिस्टेंस जो है वो भी x है। फर्स्ट हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1, इसको कवर किया v1 की स्पीड से, इसको कवर किया v2 की स्पीड से। ठीक है, स्पीड उन्होंने बता रखा है, स्पीड v1, स्पीड v2। ठीक है, स्पीड को हम लोग s भी मान सकते हैं, v भी मान सकते हैं, टेंशन मत लो। ठीक है, अच्छा, मुझे पता है स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और जो v एवरेज निकलता है वो होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही निकलता है तुम्हारा चीज। ठीक है बात? अच्छा, टोटल डिस्टेंस पता है, टोटल टाइम, टाइम तो नहीं पता, तो टाइम यहां से निकालना पड़ेगा, तो भाई निकालो। मुझे पता है t1 कितना होगा, x डिवाइडेड बाई v1, बताया था मैंने। स्पीड इक्वल टू कितना होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। यहां पे स्पीड को माना है हमने v, डिस्टेंस है x, टाइम है t, तो यहां पे t क्या होगा, x डिवाइडेड बाई v, होगा कि नहीं? t इक्वल टू कितना होगा, x डिवाइडेड बाई v। अच्छा, तो t1 कितना निकलेगा, x बाई v1, क्योंकि x x दोनों सेम है, तो यहां पे मैं लिखूंगा t1 इज इक्वल टू x बाई v1। यहां पे क्या लिखूंगा, t2 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई v2। अगर इन दोनों को कंबाइन कर लूं, अभी देखते हैं क्या निकलेगा। टोटल डिस्टेंस कितना है, x प्लस x, टोटल टाइम कितना है, t1 प्लस t2, टोटल डिस्टेंस बन जाएगा 2x, t1 प्लस t2 यानी x डिवाइडेड बाई v1 प्लस t2 मतलब x डिवाइडेड बाई v2, यानी यहां पे बनेगा 2x डिवाइडेड बाई x कॉमन ले आया, यहां पे बनेगा 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। इसी को अगर मैं सॉल्व करूं, कट जाएगा, v एवरेज इक्वल टू कितना आएगा देखते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, यानी 1 डिवाइडेड बाई v1 v2 डिवाइडेड बाई 182 आएगा, सॉरी 182 आएगा, सॉरी v1 v2, इसको अगर मैं करूं तो ये बनेगा v2, ये बनेगा v2, ये बनेगा v1, ये ऊपर चला जाएगा, तो v एवरेज कितना निकलेगा भाई हमारे लिए, 2 टाइम्स v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ठीक है, लिख लो इतना, पहले इतना लिख लो, फिर चलते हैं आगे। चले आगे। चले आगे, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, अभी यहां पे सिर्फ और सिर्फ नीट के सवाल हैं, तो मैं नीट के क्वेश्चन जितने भी लाया हूं सभी डिस्कशन कर लेता हूं। ठीक है, निपटा दूं? चलो निपटा देता हूं। चलो, यहाँ पे सभी चीजें खत्म होते हैं, यानी जो बोर्ड लेवल के सवाल थे यहाँ पे खत्म होते हैं। हम लोग सीधा नीट के न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, जो नीट के पीवाईक्यूज हैं। रुको, रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं, थोड़ा सा चेक कर लेने दो मुझे। हाँ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहला क्वेश्चन इन्होंने बताया जो कि 2023 में आया था। नीट के सवाल हैं, अभी अभी सिर्फ नीट के सवाल हैं। जैसा कि मैं बताता हूं, पहले पहले को जो सवाल होते हैं वो बोर्ड लेवल के होते हैं, उसके बाद नीट लेवल का आता है, उसके बाद जेई मेंस लेवल का, उसके बाद जेई एडवांस लेवल का। ठीक है, तो आखिरी के जो सवाल रहेंगे वो एडवांस लेवल के रहेंगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन इन्होंने बताया, ए व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v एंड द रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड 2v, द एवरेज स्पीड इज। आसान सा सवाल है। ए व्हीकल, स्पेलिंग VEHICLE, VEHICLE, ए व्हीकल ट्रेवल्स, इंग्लिश भी थोड़ा सा कमजोर है भाई, क्या करूं, गधा इंसान। ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस with speed v and the remaining distance with speed 2v, the 3v or 2v, 2v and the remaining with speed 2v, the average speed is, the average स्पीड। ऑप्शन इन्होंने दिया A B C D। देखते हैं, A में दिया 3v/4, 3v/4, B में दिया v/3, v/3, C में बताया इन्होंने 2v/3, D में इन्होंने बताया 4v/3। करो, पॉज करके थोड़ा सा ट्राई करो, टाइम भी घट रहा है भाई, मैं लेक्चर को इतना बड़ा भी नहीं बनाना चाहता। ठीक है, अच्छा आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा भाई? इन्होंने कई कई जगहों पे क्या क्या पता है, स्पीड है v, स्पीड है 2b, तो दोनों को ऐड करो, 2b प्लस b डिवाइडेड बाई 2, जो कि होगा 3b/2, जो कि है गलत, और ये चीज ऑप्शन में भी नहीं है। कैसे करोगे? फिर से वही, v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, और ये तो मैंने बता रखा है ना, जब x1 x2 इक्वल बन जाते हैं उसका तो एक फॉर्मूला ऑलरेडी है हमारे पास। वो फॉर्मूला यू था 2 टाइम्स v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ऐसे कर लो, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा तुम्हारे लिए। कर लो भाई, इसको कर लो, क्या बनेगा? 2 टाइम्स v1 क्या है? v है। v2 क्या है? v2 क्या है? 2v है। v1 प्लस v2 2v प्लस v, कितना बनेगा यहाँ पे? 4v² डिवाइडेड बाई 3v, कैंसिल आउट होके क्या बन गया? 4v/3। ऐसे कर लो, ये भी आंसर आ गया। नहीं तो तुमको जो पता है, ये है फुल डिस्टेंस, हाफ तक आया यानी x आया v में, फिर से x जाएगा 2v में, और हमको पता है टोटल डिस्टेंस कितना होता है? x प्लस x। टोटल टाइम मतलब यहाँ पे टाइम लगेगा t1, यहाँ पे टाइम लगेगा t2। t1 वैल्यू का होगा जो होगा x/v, t2 होगा x/2v, तो इसको कर लो x/v प्लस x/2v, ये बन जाएगा 2x, कॉमन ले आओ नीचे x, ये बनेगा 1/v प्लस 1/2।
2v, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, क्या बनेगा यहां पे ध्यान से देखो, 2v का स्क्वायर, 2v का स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाय ये बनेगा 2, ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 2v स्क्वायर, ठीक है, 2v प्लस v, सॉरी ऊपर ले जाओ, ये बनेगा 4v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3v, v कैंसिल आउट हो गया, बना क्या 4v/3। ये तो बताया था ना मैंने, t1 इज इक्वल टू एक्स बाई वी होता है, t2 इज इक्वल टू एक्स बाई टू भी होता है, बन गया यहां पे चीज, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, निपटा दूं इसको, नहीं निपटाना नहीं है भाई, नहीं लिख लो, निपटा दूंगा फिर, या फिर यहीं पे क्वेश्चन दे दो, नहीं यहीं पे एक तो क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा इन्होंने फिर एक क्वेश्चन दिया 2006 में, फिर से वही नीट वाले सवाल, ए पार्टिकल मूव्स, ए पार्टिकल मूव्स, a particle moves along a straight line, along a straight line, straight line, along a straight line, वो x, ठीक है, at a time t in second the distance in meters of the particle from the origin is given by, अच्छा इन्होंने ऐसा बताया at a time t the distance इन्होंने बता रखा है, जो डिस्टेंस है वो टाइम पे डिपेंडेंट है और वो टाइम के हिसाब से ऐसा वेरी करता है 40 प्लस 12t माइनस टी स्क्वायर। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, अच्छा हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल travel before coming to rest, before coming to rest, ऑप्शन भी दिया इन्होंने ए बी सी डी, ए में इन्होंने बताया 14 मीटर, सॉरी ए में इन्होंने बताया 14 मीटर, बी में इन्होंने बताया 16 मीटर, सी में इन्होंने बताया 56 मीटर और डी में इन्होंने बताया 40 मीटर। तो चलो वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सा इसको ट्राई करो, ये है माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पे इन्होंने बताया जो एक पार्टिकल है जिसका डिस्टेंस टाइम के हिसाब से वेरी करता है, तो इन्होंने बताया जब वो पार्टिकल स्थिर हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, तब तक वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा, तब तक वो कितना डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट मैंने डिस्कस नहीं किया है अभी तक, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का नाम ही नहीं आना चाहिए, स्पीड पढ़ रही है यानी सिर्फ डिस्टेंस, ठीक है, तो कैलकुलेट करो, पॉज करके ट्राई करो, मैं इसको निपटाता हूं, ठीक है, लिख लिया इसको, चलो पॉज करके ट्राई करो इसको, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, करो। सवाल यहां पे अच्छे ही रहते हैं, इतने बुरे सवाल भी नहीं रहते, अच्छे सवाल रहते हैं और मैं अच्छे सवाल पिक करके भी लाया हूं, करो, कर लो भाई। हुआ कुछ, किसी का भी आंसर नहीं है, देखो कैसे बनेगा। इन्होंने बता रखा है जो डिस्टेंस है, जो x है वो वैरी करता है, कैसे वैरी करता है, 40 प्लस 12t माइनस टी स्क्वायर, ऐसे वैरी करता है। तो भाई मुझे यहां पे निकालना पड़ेगा, बिफोर पार्टिकल कमिंग टू रेस्ट लिखा है, तो पहले रेस्ट मतलब इसका जो स्पीड होगा, जो स्पीड होगा v, वो कितना होगा, 0 होगा, स्पीड 0 होना चाहिए भाई, स्पीड मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो पहले इसका निकालते हैं, इसका स्पीड क्या निकलेगा, इसका जो स्पीड है वो क्या निकलेगा, पहले निकालते हैं। स्पीड निकालने के लिए अगर मैंने ये बताया था
स्पीड जब निकालते हैं एस इज इक्वल टू हम लोग कर लेते हैं dx बाई dt, ये देता है हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, हम लोग निकालना क्या क्या चाहते हैं, स्पीड जो जीरो होगा वो किस इंस्टेंट में जीरो होगा, कौन से टाइम में जीरो होगा। तो आओ पहले स्पीड निकालते हैं। कैसे निकालेंगे स्पीड भाई, एस इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, यानी डी बाय डी टी ऑफ 40 प्लस 12t माइनस टी स्क्वेयर। ठीक है बात, अच्छा तो ये निकलेगा एस इक्वल टू, इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, यानी डी बाय डी टी ऑफ 40 प्लस डी बाय डी टी ऑफ 12t माइनस डी बाय डी टी ऑफ टी का स्क्वायर। याद रखो या फिर याद करो 40 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव मैंने ऑलरेडी बता रखा है, जीरो होता है। ठीक है, जीरो तो बन गया, जीरो प्लस 12 कांस्टेंट है वो बाहर आएगा, यहां पे बनेगा डी टी बाई डी टी, यहां पे फिर से वही डी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी टी। याद करो फिर से वही डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। यहां पे टी का पावर 1 है, यहां पे टी का पावर 2 है, तो ये बनेगा 12 1 टी टू द पावर 1 माइनस 1 माइनस 2 टी टू द पावर 2 माइनस 1। डेरिवेटिव बताया था मैंने, फॉर्मूला वगैरह, इसको कैलकुलेट करो तो ये बनेगा 12 टी माइनस 1 माइनस 1 टी की पावर 0, फिर से 1 माइनस 2, ये बनेगा टी टू द पावर 1, यानी टी टू द पावर 1 है, सिर्फ टी लिख रहा हूं। ठीक है, यानी स्पीड का जो वैल्यू है वो निकलता है 12 माइनस 2t। अभी निकालना है मुझको क्या, मुझे निकालना है कौन से टाइम में जीरो होता है, स्पीड कौन सा टाइम में जीरो होता है, यानी स्पीड इक्वल्स टू जीरो इक्वल्स टू मींस 12 माइनस 2t, यानी 2t इक्वल टू 12, t इक्वल टू 6, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड में स्पीड जीरो हो जाता है। तो उसी 6 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा भाई, पुट कर लो x एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, पुट करो 40 प्लस 12 इंटू 6 माइनस 6 का स्क्वायर, तो बनेगा 40 प्लस 6 दूने 12 72 माइनस 36, कितना बनेगा 40 प्लस ये भी बनेगा फिर से 36, ये बनेगा 76। क्या आया भाई, रुको थोड़ा सा, कहीं पे गलती हुआ है क्या? ओ अच्छा, t इज इक्वल टू 6 में इतना डिस्टेंस गया। ठीक है, अच्छा मुझे पूछा है कमिंग टू रेस्ट, t इज इक्वल टू 6 में इतना डिस्टेंस गया। ठीक है, यहां पे फिर से देखो, जो x इज इक्वल टू 0 था, जब x इज इक्वल टू 0 है, सॉरी जब टाइम इज इक्वल टू 0 है, t इज इक्वल टू 0 है, तब भी पार्टिकल का कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, तब भी पार्टिकल का कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, यानी t इज इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू को निकालना पड़ेगा। कितना होगा, t इज इक्वल टू 0 पे होगा 40, यानी डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है, t इज इक्वल टू 6 माइनस t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, यानी 76 माइनस 40 कितना आएगा 36 आंसर है। फिर से गलती हो गया भाई, क्या गलती कर रहा हूं मैं, रुको थोड़ा सा, क्या आंसर क्या है इसका, 16 मीटर, 56 कहां पे आएगा, टी का स्क्वायर बता रखा ना इन्होंने, या फिर टी का क्यू दे रखा है, ओ अच्छा मैंने यहां पे गलती, ठीक है इन दोनों को माइनस कर लो, 36 आएगा, यहां पे कोई भी ऑप्शन ले लो 36, ये बोल लो 36। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन में इन्होंने टी क्यू दिया था, मैंने टी स्क्वायर कर लिया, गलती हो गया मुझसे फिर से। चलो ठीक है, लिख लो इतना, पॉज करके इतना फिर से लिख लो, पॉज करके लिख लो, पॉज करके वीडियो को पॉज करके लिखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है भाई, लिख लो इतना पॉज करके, पहले अभी के अभी पॉज करके लिख लो, लिख लिया, चले आगे, चल आगे बढ़ते हैं। अभी आएंगे जेई के क्वेश्चन पे ऊपर,
अभी आते हैं हम लोग जेई के क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं जेई का क्या क्या क्वेश्चंस इन्होंने दे रखा है। चलो भाई, वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मैं सोच रहा था जेई का कुछ क्वेश्चंस ले लूं, लेकिन हाँ वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, तो अभी तो मैं जेई का क्वेश्चंस नहीं ले पाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी वेलोसिटी वगैरह उस पर डिस्कशन करेंगे, फिर एक्सेलरेशन वगैरह आएगा, फिर उसके इक्वेशंस ऑफ मोशन आएगा। तो थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगा, इस वीडियो को ऑलरेडी इतना टाइम चला गया है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बैठ के अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।